नमस्कार और स्वागत दोस्तों, आप सभी का आदर्श स्टॉक्स के साथ निफ्टी एनालिसिस में स्वागत है। जहां पर निफ्टी एक और लगातार नई हाई बना रही है, वहीं पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हो सकता है निफ्टी इस जो मैसिव बुल रन उसके एक लेटर फेज में हो और हमें कभी भी 10 से 15% के करेक्शन के लिए निफ्टी में तैयार रहना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी माफ़ी कि काफ़ी दिनों से आप तक मैं निफ्टी का कोई अपडेट नहीं ला पाया, और इसका कारण यह है कि मैं कुछ दूसरे काम में व्यस्त हूँ। हालांकि इस दौरान भी मैंने लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अब तक अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो अब तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और आज जो मैं निफ्टी का अपडेट आपके सामने ला रहा हूँ, ये आने वाले 1-2 दिन 1-2 सप्ताह के लिए नहीं है। हो सकता है मैं जो कंसेप्ट बताऊँ, मैं जो इवेंट्स आपको ध्यान रखने के लिए कहूँ, इसको फॉर्म होने में 2-3 महीने या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस कंसेप्ट को समझिए, उसके पीछे की थिंकिंग को समझिए और समझिए कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। कि इस बुल रन की बात करें, मार्केट ने जो यहाँ पे अप्रॉक्स 7500 के लो के आसपास से मार्केट ने जो यहाँ ये हाई बनाया है, या जो भी 17,000 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस बुल रन की, इस मैसिव बुल रन की बात करें तो सबको पता है इस बुल रन के पीछे दो मेजर कारण रही हैं, और वो दो मेजर कारण है लिक्विडिटी, जो कि फेड के द्वारा मार्केट में जो मनी पुश की गई, लिक्विडिटी जो पुश की गई, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा अपमूव हमें देखने को मिला। और दूसरा कारण है रिटेल का पार्टिसिपेशन। जिस तरह से रिटेल ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन हमें इस बुल रन में देखने को मिली है, वैसा हमें हिस्ट्री में कभी नहीं देखने को मिला। तो इस बुल रन के पीछे अगर हम दो मेन फैक्टर मानने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें, तो ये दो फैक्टर यही निकल के आते हैं, एक रिटेल ट्रेडर्स और दूसरा फेड की लिक्विडिटी। लेकिन मैं आपका नज़र ध्यान दो इवेंट्स पे ले जाना चाहूँगा जो कि बताते हैं कि इस फोर्सेज में कुछ चेंज हो सकता है। रिसेंटली आपने फेड की एक न्यूज़ सुनी होगी कि वो धीरे धीरे बॉन्ड बाइंग कम करने जा रहा है, और इंटरेस्ट रेट में एक बार वो बॉन्ड बाइंग अपनी ग्रेजुअली कम करते करते उसको अपने कंट्रोल लेवल पे ले आए, उसके बाद हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सोचेंगे। तो बॉन्ड बाइंग से जो लिक्विडिटी मार्केट में पुश की जा रही थी, अब उसे फेड धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए हो सकता है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक बुरी खबर हो। और अल्टीमेटली अगर फेड ने बॉन्ड बाइंग रोक दी, मार्केट में लिक्विडिटी का पुश रोक दिया, और अगर इंटरेस्ट रेट्स में हमें बढ़ोतरी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक निगेटिव खबर होगा। हालांकि मार्केट को सारी बातें पता है, कुछ लोग कह रहे हैं और ऐसा एस्टिमेट है कि ये इस पूरे प्रोसेस में 2023 तक का टाइम आ जाएगा। लेकिन देखिए, मार्केट जो लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं वो उस पर रिएक्शन नहीं देता, और अगर देता है तो लोगों के सोचने समझने से पहले वो अपना रिएक्शन देके काम कर देता है। जैसे हमने कोरोना के टाइम में भी देखा, मार्केट इंडिया में केसेज आने से पहले, इंडिया में जब बहुत ज़्यादा केसेज नहीं थे, इससे पहले मार्केट क्रैश कर चुका था। यानी मार्केट को हिस्ट्री पता होती है, मार्केट को फ्यूचर पता होता है। इस कारण आप इस इवेंट पे नज़र रखिएगा कि फेड के डायरेक्शन से या फेड के किसी भी डिसीजन से मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। और दूसरा बात है रिटेल ट्रेडर्स का। तो जो जैसा मैंने आपको कहा कि इस पूरे अपमूव में रिटेल ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। लॉकडाउन लगने के कारण कई लोगों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई, जिसके कारण लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया और पूरी जोर से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। लेकिन इस मार्जिन रूल के, इस जो नया सेबी का जो मार्जिन रूल, अब 100% मार्जिन वाला रूल जो इम्प्लीमेंट हो गया 1 सितंबर से, अब इसके कारण क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर्स में हो सकता है एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मार्केट को लेकर थी, वो एक्साइटमेंट अब कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखे, और इस इंटरेस्ट के ख़त्म होने के कारण हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स अगर मार्केट से एग्जिट होना शुरू हो जाए, तो हमें मार्केट पे इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिख सकता है। तो ये थी दो मेजर इवेंट्स जिस पे मेरी नज़र है कि ये इवेंट किस तरह से मार्केट के साइकोलॉजी को चेंज करती हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि वो फैक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन लोग हमेशा अपने ओपिनियन पे काम करते हैं। और यही कारण है कि जहाँ एक फैक्ट था कि मार्केट इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लोगों को लगा था बिजनेस में काफ़ी लॉस होगा वगैरह वगैरह, मार्केट ऊंचाइयों पे जा रहा था, और यहीं पे फैक्ट और ओपिनियन के बीच का एकदम डिफरेंस हमें नज़र आ जाता है। लेकिन हम लोग चलते हैं साइकोलॉजी समझने के सबसे सक्सेसफुल टूल यानी चार्ट्स पे। तो चार्ट्स के थ्रू हम समझेंगे कि हमें किस लेवल पे ध्यान रखना, और हमें किस तरह की तैयारी करनी, और हमें कब सिग्नल मिलेगा कि मार्केट में एक खतरा आ रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट है,
और इस मंथली चार्ट में कहीं से भी कोई बियरिशनेस फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अगर आप कैंडल पे भी देखें तो अच्छी मोमेंटम, अच्छी बुलिश मोमेंटम की कैंडल्स हमें लगातार बनती हुई दिख रही हैं और इन कैंडल्स को देख के अभी कोई बियरिशनेस नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर आप एक नज़र निफ्टी के आरएसआई पे डालें तो आपको आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में जाता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं आरएसआई अप्रॉक्स 80 पहुंच चुका है और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के आसपास जब भी निफ्टी आया है तो उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिला है। मंथली लेवल पे आरएसआई का 80 या 80 से ऊपर होना जनरली अच्छा साइन नहीं होता और आप ये पास्ट यानी हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जब 80 के पार निफ्टी गया तो यहाँ पे करेक्शन आया, उसी तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद एक करेक्शन आया और जनरली हम लोग उसी हिस्टोरिकल लेवल पे पहुँच रहे हैं। तो आरएसआई हमें एक सिग्नल कॉशन का दे रहा है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि देखिए यहाँ पे आरएसआई का पीक अक्टूबर में बना और मार्केट में सेलिंग दिसंबर में शुरू हुई, तो अप्रॉक्स 3 महीने का टाइम। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अक्टूबर के आसपास आरएसआई ओवरबॉट हुआ और हमें सेलिंग जाके मार्च में देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने आरएसआई को 80 पे देखा और मार्केट कल से गिरने लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आने वाले कुछ महीनों में तक आपको एक जनरल कंसेप्ट देने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें कि हम लोग अब अप ट्रेंड के लेटर स्टेजेस पे और हो सकता है हमें कभी भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मंथली चार्ट पे अगर बात करें तो निफ्टी ओवरबॉट होता हुआ दिख रहा है और हो सकता है हमें साइडवेज या फिर करेक्शन देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि करेक्शन कल या परसों से शुरू हो सकता है, इस करेक्शन को डेवलप होने में अभी टाइम लगे। तो चलिए अब चलते हैं इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पे जिस चीज़ पे मैं आपका सबसे पहले नज़र ले जाना चाहूँगा वो है ये ट्रेंड लाइन। देखिए निफ्टी मार्च के लो से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई और अभी तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो देखिए मंथली अभी तक ऐसी कोई कमजोरी क्लियर कट चार्ट पे है नहीं, बस मैं कुछ प्रायर इंडिकेशंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप जनरली आंखों से देखेंगे तो आपको चार्ट ओवरऑल बुलिश ही दिखेगा, लेकिन इसमें कॉशन देखिए क्योंकि बुलिश होते होते ओवरबॉट हो जाता है। जब एक्सट्रीम किसी चीज़ का हो जाए ना तभी खतरा बनता है। तो मैं इसी एक्सट्रीम को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम लोग कहीं भी बियरिशनेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई शक नहीं कि निफ्टी फिलहाल बुल ट्रेंड में है। मैं बस बात ये कर रहा हूँ कि निफ्टी बुल ट्रेंड के लेटर हिस्से में हो सकता है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हमें ये बुल ट्रेंड खत्म होता हुआ दिखे। इसलिए निफ्टी का अभी ये ट्रेंड लाइन वैलिड है और जब तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है तब तक हम कहीं से भी निफ्टी में ये नहीं कहेंगे डाउन ट्रेंड आ गया है। हो सकता है कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के डाउन ट्रेंड में चला जाए, लेकिन फिलहाल निफ्टी अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फिलहाल करेंटली वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो निफ्टी अप ट्रेंड में है और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें कि इसमें क्या सपोर्ट लेवल निकल के आता है, तो फिलहाल जब तक निफ्टी 16,350 के ऊपर है तब तक वीकली बेसिस पे हम कोई बियरिशनेस की बात नहीं करेंगे। और अगर हम इसके आरएसआई पे नज़र डालने की कोशिश करें तो इसके आरएसआई में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वेल कंफर्टेबल ये बुलिश है और कोई काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट भी नहीं है। तो वीकली लेवल पे निफ्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही और मंथली लेवल से एक लर्निंग जो हमने ये ली कि मंथली लेवल पे हो सकता है निफ्टी ओवरबॉट होता हुआ दिखे। और अब जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो मज़ेदार चीज़ है डेली चार्ट पे। इसलिए तो करते हैं हम लोग डेली चार्ट के एनालिसिस। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, अगर आप प्राइस एक्शन को सिंपल समझने की कोशिश करो तो आपको एक चीज़ समझ आएगी और वो ये चीज़ ये कि मार्केट में मोमेंटम कम होता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम को कैसे नापेंगे चलिए मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर मार्च के आसपास से अगर आप मूवमेंट को ध्यान दें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट में जो करेक्शंस होते थे वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए होते थे, करेक्शंस काफ़ी कम टाइम के लिए होते थे और अप मूव ज़्यादा बड़ी बड़ी होती थी। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ी सी करेक्शन फिर अप मूव कर, देखिए ये करेक्शन कितने कम दिन का रहा, फिर देखिए अप मूव देखिए कितना लंबा रहा, एक दिन का करेक्शन इतना बड़ा अप मूव। तो देखिए आप ये कैरेक्टर बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी अप मूव, करेक्शन छोटा सा, फिर आप अप मूव देखिए एक बहुत छोटा सा करेक्शन, फिर अप मूव, फिर देखिए एक दिन का करेक्शन, फिर अप मूव, फिर शायद 5 से 6 दिन का करेक्शन और फिर बड़े अप मूव। लेकिन आप अगर एक स्ट्रक्चरल चेंज अब आप देखें तो अब मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट करेक्ट ज़्यादा दिनों के लिए कर रहा है। आप देखिए मार्केट में अब जो करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज होता है आप यहाँ पे देखिए वो ज़्यादा दिनों के लिए हो रहा है और अप मूव अब कम दिनों के लिए चल रहा है। यानी मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो उसे ऊपर जाने में
वो ऊपर कम दिनों के लिए जा रहा है और साइडवेज या नीचे ज़्यादा दिनों के लिए जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बुल ट्रेंड के लिए खतरा है। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज या डाउन ट्रेंड ज़्यादा दिनों में जाने लगे तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है निफ्टी डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर रहा हो। और यही एक मेजर सिग्नल है जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हम लोग बुल ट्रेंड के लेटर पार्ट में हो, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, आप देखिए, आप यहीं से देखिए, आप पूरी मूवमेंट को देखिए, तो यहाँ पे देखिए कितना कम, हर जगह देखिए छोटे छोटे करेक्शंस हुए, छोटा करेक्शन अप मूव, छोटा करेक्शन अप मूव, और देखिए अप मूव कितने बड़े, छोटा करेक्शन अप मूव, छोटा करेक्शन अप मूव। लेकिन देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, आप यहाँ से इस फेज को आप नज़र डालिए, इतना बड़ा कंसोलिडेशन और अप मूव देखिए इतना छोटा। यहाँ पे देखिए एक दिन के करेक्शन में जितनी बड़ी मूव आई, उतनी बड़ी मूव के लिए निफ्टी को इतना ज़्यादा टाइम कंसोलिडेशन में गुजारना पड़ा। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके तुरंत बाद, जबकि निफ्टी ने ऑलरेडी इतना बड़ा कंसोलिडेशन दे दिया था, उसके बावजूद निफ्टी ने फिर से थोड़े से अप मूव के बाद फिर से इतना बड़ा कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद देखिए हमें क्या मिला, बस 2 दिन का मूव, फिर 7 दिन का कंसोलिडेशन, 3 दिन का मूव, फिर 5 दिन का कंसोलिडेशन। तो क्लियर कट हमें कैरेक्टरिस्टिक में चेंज नज़र आ रहा है जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है निफ्टी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था कि किस तरह से डेली के ऊपर हमें ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में मोमेंटम कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर से मैं एक बात ध्यान दे दूं, कहीं पर भी फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई है। ये वीडियो बस इसलिए है कि आपको टाइमली एक वार्निंग मिल जाए, आप सतर्क रह जाए। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जब मार्केट गिर जाए तब फिर मैं आपको बताने आऊँ कि मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि निफ्टी में करेक्शन फेज शुरू हो गया। तो देखिए, अगर आप काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है 16,350, तब तक कोई डरने की बात नहीं। क्योंकि अगर देखिए, जब निफ्टी 16,350, अगर मैं एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन था, और अगर आप इसको देखें तो एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का। तो जब तक निफ्टी 16,700 के ऊपर है, जब तक निफ्टी 16,700 के ऊपर है, बहुत शॉर्ट टर्म में, मतलब आने वाले एक सप्ताह तक में, जब तक निफ्टी 16,700 के ऊपर है तब तक कोई बियरिशनेस की बात नहीं है। लेकिन हल्के से, मतलब 2-3 सप्ताह की अगर बात करें, थोड़े से इंटरमीडिएट हॉरिजॉन को लेने की कोशिश करें, तो ये हमारा सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है 16,350 से लेके 16,200 का। यहाँ पे देखिए 55 EMA का एक हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी मिल रहा है, और ये सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है जो कि मैं इंटरमीडिएट टर्न पे नज़र रख रहा हूँ। अगर ये टूट गया तो, और अगर ये टूटा तो ये साफ़ हो जाएगा कि हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए। क्योंकि इसके टूटने के लिए यही होगा कि निफ्टी अपने इस सपोर्ट को तोड़े, और इस सपोर्ट को तोड़ते वक्त वो अपने इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देगा। तो जो ये लंबे समय से चली आ रही डाउन ट्रेंड, वो भी ट्रेंड लाइन थी, वो टूट जाएगी, और 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल जाएगा कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा रही है। और अगर हम उसके टारगेट की बात करें कि निफ्टी कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, अगर निफ्टी 16,350 16,200 के बैंड से फिसलता है, तो इसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है वो है 15,600 और 15,000 का। तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में निफ्टी 15,000 और 15,600 तक आता हुआ दिखे। लेकिन कंडीशन यही है कि वो 16,350 के नीचे ट्रेड करना कंसिस्टेंटली चालू कर दे। ये तो थी लॉन्ग टर्म की बात। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो जब तक निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। ये वीडियो बस इसलिए कि आप इस बात को महसूस करें कि निफ्टी अपने बुल रन के लेटर फेज में हो सकता है, और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सके। और पूरी कोशिश यही कि आपने अब तक जो कमाया है उसे मार्केट को दोबारा मार्केट में ना गवा दें। तो अब तक अगर आपने कुछ गलतियां की हैं, जैसे स्टॉप लॉस फॉलो अप नहीं करते थे, किसी भी कचरा स्टॉक में पड़े रहते थे कि कल फिर बढ़ेगा, तो इन गलतियों को सुधार लीजिए कि हो सकता है कि हम लोग इस मार्केट के बुल रन के अंतिम चरण में हो। लेकिन जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि हो सकता है हम लोग लास्ट फेज में हो। थैंक यू।